Hello students, now let us start with next section, last section of the paper, third section, and this is again difficult one. तो ध्यान से आपने concepts को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं वन बाई वन, ध्यान से देखें ज़रा, बिल्कुल शुरू से कंसेप्ट बिल्कुल रिटेन करने हैं। अगर इस कंसेप्ट आपको रिटेन होंगे तभी आप आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। So now we have the third section and the first topic of this section is primitive roots and indices. सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉडलो एन। अब ये आपका मेजर ऑपरेशन है यहाँ पे मॉडलो एन, जो कि चलता आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। मॉडलो इज द मेजर बाइनरी ऑपरेशन हेयर। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत किसी भी इंटीजर का आपने ऑर्डर निकालना, तो ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, क्या बोल रहा है, देखो ज़रा। सबसे पहले तो आइलर फाई फंक्शन की डेफिनेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम की थी, मैंने वहाँ कहा था कि आइलर फाई फंक्शन को मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो पहले तो आइलर फाई फंक्शन होता क्या है। आइलर फाई फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना आपने ज़रा। आइलर फाई फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन, इसको हम लिखते हैं फाई ऑफ एन से, एंड दिस फाई ऑफ एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स। देखो डेफिनेशन क्या है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कोई पॉजिटिव नंबर लिया विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फाई ऑफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग एन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गिनती रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है उन पॉजिटिव इंटीजर्स की, नॉट एक्सीडिंग एन एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम टू एन। मतलब इस एन के एन से एक्सीड नहीं करना है, और एन के रिलेटिवली प्राइम कौन से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एन ले लिया आपने 10, फॉर एग्जांपल एन ले लिया हमने 10, तो क्या बोला हमने, तो फाइव ऑफ 10 क्या होगा, फाइव ऑफ 10 क्या होगा, देखो जरा अपने, फाइव ऑफ 10 क्या बोला, फाइव ऑफ 10 क्या बोला मैंने, फाइव ऑफ 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को बताएगा। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, एक तो वो 10 से बड़े नहीं होने चाहिए, और दूसरा 10 के प्राइम होने चाहिए, मतलब 10 के साथ उनकी जीसीडी 1 होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से प्राइम है, 1, 1 की जीसीडी 10 के साथ 1 होती है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 की जीसीडी 10 के साथ 2 होती है, 3 की जीसीडी 10 के साथ 1 होती है, 4 की जीसीडी 10 के साथ 1 नहीं होती है, 5 की जीसीडी 10 के साथ 1 नहीं होती है, 6 की जीसीडी 10 के साथ 1 नहीं होती है, 7 की जीसीडी 10 के साथ 1, उसका 8 की जीसीडी 10 के साथ 1 नहीं होती है, 9 की जीसीडी 10 के साथ 1। तो कितने नंबर आए, ये 4 नंबर आए। तो इसका फाइव ऑफ 10 इज इक्वल टू 4। दिस इज द मीनिंग है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइव ऑफ एन जो है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग एन एंड को प्राइम टू एन। एन के को प्राइम होने चाहिए वो नंबर्स, गिनती में कितने ऐसे नंबर, जैसे मैंने एन के लिए 10 ले ली, तो ऐसे नंबर गिनती में कितने हैं, एक तो वो 10 से बड़े नहीं होने चाहिए, साथ में उनकी जीसीडी 10 के साथ 1 के बराबर होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया फाइव ऑफ 3। ना व्हाट इज़ फाइव ऑफ 3, देखो जरा एन की वैल्यू कितनी है 3, तो इस 3 के साथ 1 की जीसीडी 1 होती है, 2 की जीसीडी 1 होती है। तो इसका मतलब फाइव ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। कितने इंटीजर्स होंगे, 2 इंटीजर्स होंगे। जैसे फाइव ऑफ मैंने 4 ले लिया, 4 का मतलब, फाइव ऑफ 4 का मतलब इस 4 के साथ जिन जिन नंबर की जीसीडी 1 होगी, तो 1 की जीसीडी 4 के साथ 1 होती है, 2 की जीसीडी नहीं होती है, 3 की जीसीडी 4 के साथ 1 होती है, तो फाइव ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। फाइव ऑफ 4 इक्वल टू, तो इसका फाइव ऑफ 4 कौन कौन होंगे, 1 एंड 3, तो नंबर कितने होंगे 2। उसके बाद जैसे फाइव ऑफ 6 ले लेते हैं, फाइव ऑफ 6 का मतलब जिनकी जीसीडी 6 के साथ 1 होगी, तो कितने नंबर है, 1 की जीसीडी 6 के साथ 1, 2 की नहीं होती है, 3 की नहीं होती है, 4 की नहीं होती है, 5 की नहीं होती है, तो इसका फाइव ऑफ 6 इज ऑल अगेन इक्वल टू 2। ठीक है। जैसे फाइव ऑफ 5, फाइव ऑफ 5 लो जरा, फाइव ऑफ 5 का मतलब 1, 2 की जीसीडी, 3 की जीसीडी, 4 की जीसीडी, इन चारों नंबर की जीसीडी 5 के साथ 1 होती है, तो इसका मतलब फाइव ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देखिए ज़रा ध्यान से, अगर प्राइम नंबर का फाइल लें, प्राइम नंबर का फाइल लें, तो प्राइम नंबर का आइलर फाई फंक्शन क्या होगा, अगर प्राइम पी है तो आइलर फाई फंक्शन होगा पी माइनस 1। ये देखो पी माइनस 1, अगर प्राइम पी है तो इसका आइलर फाई फंक्शन होगा पी माइनस 1। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि आइलर फाई फंक्शन इज नथिंग बट दिस जस्ट गिव्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर को प्राइम टू एन एंड नॉट एक्सीडिंग एन। क्लियर हो गया जी। तो ये आ गया, उसका नोट है
इफ़ पी इज़ प्राइम नंबर देन फाई ऑफ पी इज इक्वल टू पी माइनस वन। मैंने अभी आपको बता दिया, अगर प्राइम नंबर है तो उसका एलर फाई फंक्शन जो होगा वो एक कम होगा। उसका एक और रिजल्ट है ये थ्योरम में वैसे, इफ़ पी इज़ प्राइम नंबर एंड के इज़ ग्रेटर देन जीरो देन फाई ऑफ पी की पावर के, फाई ऑफ पी की पावर के इज इक्वल टू पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस वन। याद कर लीजिए इसको, पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस वन। अगर पी की पावर के मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा वन माइनस वन अपॉन पी। और उसका तीसरा रिजल्ट है, इफ़ लेट एन इज ग्रेटर देन वन एंड जी सी डी ऑफ ए कॉम एन इक्वल टू वन, एन को पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी जी सी डी अगर एक साथ वन है तो ए रेस्ट पावर फाइव ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडल एन। ये अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, आइलर थ्योरम की थी। ठीक है, तो ये बेसिक रिजल्ट्स हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। नेक्स्ट क्या है, अब ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना आपने ज़रा। लेट एन इज ग्रेटर देन वन एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल टू वन, द ऑर्डर ऑफ ए इज एनी इंटीजर। पर ध्यान रखना है, जब आप किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे जिस मॉडलों के तहत, तो पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों की जीसीडी वन होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करो इसको। जिस भी एलिमेंट का आपने ऑर्डर निकालना है, जिस भी एलिमेंट का आपने ऑर्डर निकालना है इस मॉडलों के तहत, तो पहली कंडीशन है कि उस एलिमेंट की जीसीडी इसके साथ वन होनी चाहिए, मतलब ये आपस में को प्राइम होनी चाहिए। दूसरी बात, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेस्ट टू के इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो है। ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव के की वैल्यू क्या होगी जिसके तहत ए की पावर के वन के कॉन्ग्रुएंट आ जाए अंडर मॉडलो एन। तो दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है अंडर सम मॉडलो, तो पहली कंडीशन है कि उस एलिमेंट की जीसीडी उस मॉडुलस के साथ वन होनी चाहिए, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है इट इज़ ऑलवेज ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए रेस्ट टू के इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडल एन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ज़रा, कंसिडर द केस ऑफ पावर ऑफ टू अंडर मॉडुलो सेवन। मॉडुलो सेवन लिया मैंने और टू का ऑर्डर मैं निकालना चाहता हूँ, तो टू और पहली कंडीशन टू और सेवन की जीसीडी वन। अब हमने देखना है कि टू की ऐसी कम से कम पावर यहाँ पर क्या आए, यहाँ पर कम से कम पावर क्या आए जो वन के कॉन्ग्रुएंट हो जाए अंडर मॉडुलो सेवन। देखिए जरा, टू रेज़ टू पावर वन लेके चले, वन से स्टार्ट करना आपने, के इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना। टू की पावर वन से स्टार्ट किया, कॉन्ग्रुएंट टू टू, यहाँ वन चाहिए। टू की लीस्ट पावर के लिए यहाँ पर वन आ गया तो वो टू का ऑर्डर बन जाएगा। तो टू की पावर टू इज सॉरी टू की पावर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टू, ऑलवेज दोनों का डिफरेंस सात से डिवाइड हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पता ना, इसका मतलब क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन मीन्स एन, दिस एन डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद टू की पावर टू लेके चले, टू की पावर टू कितना आ गया, फोर, अगेन वन नहीं आया। टू की पावर थ्री, ये देखो टू की पावर थ्री इज कॉन्ग्रुएंट टू वन, तो दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच टू रेज़्ड टू पावर थ्री कॉन्ग्रुएंट टू वन। इसका थ्री इज द ऑर्डर ऑफ टू। अब एक और मज़ेदार चीज़ देखो ज़रा, फिर टू की पावर फोर, यही मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको पहले सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आपकी मेन कोशिश होती है इस साइड वन या माइनस वन लेके आना। ये सारी बातें मैंने समझाई पहले आपको। तो जैसे वन या माइनस वन आया तो इसको दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई किया, तो टू की पावर फोर। अब अदरवाइज टू की पावर फोर सॉल्व करेंगे आप, सिक्सटीन को सात से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे आप। तो बेटर यही है कि जैसे यहाँ वन बना, अब दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई करें, इधर टू की पावर फोर आ गया, वन इंटू टू टू आ गया। ये सारे बेसिक रिजल्ट मैं करवा चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ये थ्योरम नंबर 55 थी सेक्शन फर्स्ट में, उसके 14-15 पार्ट थे, 55 या 56, वो आपने ध्यान से सारे रिजल्ट याद करने हैं। तो टू की पावर फोर इज कॉन्ग्रुएंट टू टू, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। टू की पावर फाइव, इसको फिर टू से मल्टीप्लाई कर दिया। टू की पावर फाइव इज कॉन्ग्रुएंट टू फोर। टू की पावर सिक्स, टू की पावर सिक्स का मतलब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यू कैन डू, आप कैसे कर सकते हैं, टू की पावर सिक्स का मतलब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो या इसको दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इच्छा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिक्स बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो इसका मतलब टू की पावर सिक्स फिर वन बन गया यहाँ पे। इसका मतलब ये भी ऑर्डर का काम कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट एन ऑर्डर, माइंड इट। ऑर्डर इज दिस लीस्ट पॉजिटिव। हाँ, टू की पावर थ्री भी वन आया, टू की पावर सिक्स भी वन के कॉन्ग्रुएंट आया, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, जो लीस्ट पॉजिटिव होगा, दैट इज़ ऑर्डर। और अब यहाँ पर मैं इसको आगे करने का कारण क्या है, मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ ये है कि अगर टू रेज़्ड टू पावर थ्री वन के कॉन्ग्रुएंट आया
तो आगे हर सूत्र ग्रांटेड 3 के मल्टीपल जो होंगे, 3 के यहाँ पर जो पावर्स मल्टीपल होंगी, जैसे 3 का मल्टीपल 6 आ गया, फिर 3 का मल्टीपल 9 आएगा, मतलब 2 की पावर 9 फिर 1 के कन्ग्रुएंट आएगा, 2 की पावर 12 फिर 1 के कन्ग्रुएंट आएगा, यू कैन चेक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस ऑर्डर के आगे आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 1 के कन्ग्रुएंट आए, तो ये ऑर्डर गारंटेड उन नंबर को डिवाइड करेगा। इट इज़ 101%। ये जो ऑर्डर नंबर होता है इट ऑलवेज डिवाइड्स फर्दर ऑर्डर्स, ऐसे बोल लो, या इस ऑर्डर के मल्टीपल आपको गारंटेड आगे ये रिजल्ट देंगे। तो देयरफॉर इंटीजर 2 हैज़ ऑर्डर 3 मॉडुलो 7। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ टू इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n देन दे हैव सेम ऑर्डर अंडर दैट मॉडुलो n। बोलने का मतलब अगर a और b आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो ऑर्डर a का होगा वही ऑर्डर b का होगा। अगर नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम। और इसको याद करना है कि अगर दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। प्रूफ देखिए, इट इज़ सिंपल वन। सो देखिए ज़रा, गिवन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n, देखा है दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव करना है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। नाउ लेट के बी द ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो n। मान लिया ए का ऑर्डर के है तो उसका ए रेस्ट पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। प्रूव क्या करना है, दिस के इज आल्सो ऑर्डर ऑफ बी। तो अगर के बी का ऑर्डर है तो उसके लिए क्या प्रूव करेंगे, बी की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ठीक है, अब जो दे रखा लेके चलते हैं। नाउ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n दे रखा है, ये फिर रिजल्ट यूज़ किया मैंने थ्योरम नंबर 55 और 56 देख लेना फर्स्ट सेक्शन में। अगर ए बी का कन्ग्रुएंट है तो ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू बी की पावर के, वहाँ प्रूव किया हमने ये। ठीक है, और ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू बी की पावर के को वी कैन राइट बी की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू ए की पावर के, वी कैन इंटरचेंज। ये भी रिजल्ट किया वहाँ पे, अगर ए बी के कन्ग्रुएंट है तो वी कैन राइट बी इज कन्ग्रुएंट टू ए, इफ ए इज कन्ग्रुएंट टू बी देन बी इज कन्ग्रुएंट टू ए, तो बी की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू ए की पावर के। और ए की पावर के किसके कन्ग्रुएंट है, 1 के कन्ग्रुएंट है, तो ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू 1, तो इसका मतलब बी की पावर के कन्ग्रुएंट टू 1, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू के। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा। उसका नोट, ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो एन इज डिफाइंड, ये मैं बात कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, ये ऑर्डर तभी डिफाइंड होगा जब इसका जीसीडी मॉडुलो के साथ 1 होगा। अगर ये जीसीडी 1 के इनका जीसीडी 1 नहीं है तो आप इस एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद थ्योरम नंबर 2, ऊपर सीटीएम याद करना है इसको, इसके चारों रिजल्ट याद करने हैं आपने। लेट द इंटीजर ए हैज़ ऑर्डर के, ये आपको इंटीजर देखा जिसका ऑर्डर के है अंडर मॉडुलो एन, देन ए रेस्ट पावर बी कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन। तो बोलता है, अभी मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ थोड़ी देर पहले, अगर ए का ऑर्डर के है इसका ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू 1, और उसके बाद अगर ए की पावर बी कोई 1 के कन्ग्रुएंट आ जाए, ये तो लीस्ट पॉजिटिव है, ये कोई इन जनरल नंबर है, ये लीस्ट पॉजिटिव है, ये जनरल नंबर है, तो ये लीस्ट पॉजिटिव 100% इसको डिवाइड करेगा। तो वही लिखा इफ एंड ओनली के डिवाइड्स बी, इन पर्टिकुलर के डिवाइड्स 5 ऑफ एन। तो दिस बी इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ एन। और दूसरा रिजल्ट है, इफ ए हैज़ ऑर्डर के एंड ए रेस्ट पावर आई इज कन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर जे अंडर मॉडुलो एन, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आई इज कन्ग्रुएंट टू जे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए हैज़ ऑर्डर के मॉडुलो एन देन ए रेस्ट पावर आई कन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर जे मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ आई इज कन्ग्रुएंट टू जे मॉडुलो के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बड़ी बार आए हैं पेपर में, ध्यान रखने का। उसका सी पार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम न्यूमेरिकल वर्क में यूज़ करेंगे। इफ़ ए हैज़ ऑर्डर के मॉडुलो एन देन इंटीजर्स ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 कॉमा सोन कॉमा ए की पावर के आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन। बोलता कि अगर ए का ऑर्डर के होगा तो A1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, ध्यान रखना खास में, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर ए का ऑर्डर के है तो के तक, जैसे मान लो ए का ऑर्डर 5 है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडुलो एन। इफ द इंटीजर ए हैज़ ऑर्डर के मॉडुलो एन, बोलता अगर ए का ऑर्डर के है तो ए की पावर बी का ऑर्डर जो होगा, बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए का ऑर्डर के है तो ए की पावर बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा के अपॉन जीसीडी ऑफ बी कॉमा के अंडर मॉडुलो एन। तो ए की पावर बी, ए की पावर बी, बी इज यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए की पावर बी का ऑर्डर होगा के अपॉन जीसीडी ऑफ बी कॉमा के। इसको भी हम आगे जाके यूज़ करेंगे।
और लास्ट पार्ट, इफ़ ए हैव ऑर्डर के मॉडलो एन, मतलब अगर एक ऑर्डर के है अंडर दिस मॉडलो, देन ए की पावर बी आल्सो हैज़ ऑर्डर के। तो बोलता है ए की पावर बी का ऑर्डर भी के ही बनेगा, पर कब बनेगा, इफ जी सी डी ऑफ बी कॉमा के इक्वल टू 1। तो ई पार्ट इज नथिंग बट दिस इज जस्ट एप्लीकेशन डी पार्ट। ये देखो ज़रा, अगर बी के की जी सी डी 1 हो जाए तो ए की पावर बी का ऑर्डर जो वो के बन जाएगा। तो देखते हैं 1 बाई 1। लेट के डिवाइड्स बी ले लिया पहला पार्ट। ए का ऑर्डर के है तो हमने प्रूव करना है ए की पावर बी, अगर ए की पावर के 1 के कन्गुरेंट है और ए की पावर बी भी 1 के कन्गुरेंट है तो के जो बी को डिवाइड करता है। तो देखते हैं, लेट के डिवाइड्स बी टू प्रूव ए की पावर बी इज कन्गुरेंट टू 1 मोड 1। सिंस के डिवाइड्स बी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, बी इक्वल टू के 1। नाउ ए हैज़ ऑर्डर के, तो उसका ए की पावर के इज कन्गुरेंट टू 1। दोनों साइड पावर के 1 रेज कर दी, इसकी पावर के 1 की पावर के 1 तो 1 ही रहेगा। तो ए की पावर के 1 इज कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो एन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई ए की पावर बी इज कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो एन। क्यों? क्योंकि बी है आपका, देखिए ज़रा, बी है आपका के 1, बी है के 1, तो इस के 1 की जगह बी रख दिया, तो ए की पावर बी इज कन्गुरेंट टू 1 मॉडलो एन। यही हमने प्रूव करना था। कन्वर्सली, अगर ए की पावर बी 1 के कन्गुरेंट है और के अगर ऑर्डर है ए का, तो के जो बी को डिवाइड करेगा, वेयर बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या किया, इस बी को के से डिवाइड किया। देखो बी को के से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आया, कुछ रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या आ गई, आर इज ऑलवेज लेस देन के एंड 0, अदरवाइज लाइक बिटवीन 0 एंड के। दोनों साइड पावर लगा दी, ए रेस्ट पावर बी इज कन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर के क्यू प्लस आर। सेम बेस के ऊपर पावरें ब्रेक हो जाती हैं, तो ए की पावर के क्यू प्लस ए की पावर आर। लेकिन ए की पावर के 1 के कन्ग्रुएंट है, इट इज़ गिवन ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू 1, तो ये हो गया 1 पूरा। तो ए की पावर बी इज कन्ग्रुएंट टू ए की पावर आर, ए कन्ग्रुएंट टू बी मीन्स बी इज कन्ग्रुएंट ए, उल्टा कर दिया। और ए की पावर बी 1 के कन्ग्रुएंट दे रखी है आपको, इट इज़ गिवन, तो इसका ए की पावर आर इज कन्ग्रुएंट टू 1। बट 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन के, इट इज़ गिवन। अब ध्यान से सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ आपने प्रूव कर दिया कि ए की पावर आर 1 के कन्ग्रुएंट है वेयर आर इज लेस देन के, लेकिन हमें दे रखा है कि ये के इस ए का ऑर्डर है। अगर ये के इस ए का ऑर्डर है तो ए की पावर के 1 के कन्ग्रुएंट होता है वेयर के इज लीस्ट, मतलब के से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, के से छोटा एलिमेंट मिल रहा है जिसके तहत ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसका मतलब या तो ये गलत है या फिर आर के से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, इसका मतलब आर को हर सूरत क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, 0 और के बीच में हो नहीं सकता, तो आर की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। तो इसका मतलब दिस नंबर 4 होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू 0। 0 और के बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि के से छोटा इंटीजर ही नहीं है जिसके तहत ए की पावर के 1 के कन्ग्रुएंट आ जाए। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे नंबर 2 में। तो क्या बचा, बी इक्वल टू के क्यू, के डिवाइड्स बी, यही हमने प्रूव करना था। बी पार्ट में क्या है कि अगर ए रेस्ट पावर आई ए रेस्ट पावर जे के कन्ग्रुएंट है तो आई और जे आपस में कन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडलो के, वेयर के इज ऑर्डर ऑफ ए। ये याद करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको। तो लेट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे मान लिया हमने। अब आई और जे दोनों डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर आई जे से बड़ा तो आई माइनस जे पॉजिटिव हो गया, अगर आई माइनस जे पॉजिटिव हो गया तो इसका ए की पावर आई माइनस जे इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो एन। फ्रॉम हियर हमने दोनों साइड ए की पावर माइनस जे से, दोनों साइड ए की पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा ए की पावर आई माइनस जे कन्ग्रुएंट टू ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे 1 बन जाएगा। बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू के दे रखा है, इसका ए की पावर के 1 के कन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि के ऑर्डर है, ये लीस्ट पॉजिटिव है, ये इन जनरल नंबर है जिसके तहत ए की पावर आई माइनस जे 1 हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, दिस लीस्ट पॉजिटिव ऑलवेज डिवाइड्स दिस नंबर बाय डिफाइनिंग। जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है ऑर्डर, वो हमेशा अपने से बड़े नंबर्स के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो एन, सॉरी इसका मतलब के डिवाइड्स आई माइनस जे, के डिवाइड्स आई माइनस जे का मतलब आई इज कन्ग्रुएंट टू जे मॉडलो के, आई इज कन्ग्रुएंट टू जे मॉडलो के, यही हमने प्रूव करना था। कन्वर्स लेट आई इज कन्ग्रुएंट टू जे मॉडलो के, तो प्रूव करना है ए की पावर आई इज कन्ग्रुएंट टू ए की पावर जे मॉडलो एन। तो लेके चले, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसका के डिवाइड्स आई माइनस जे, डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, आई माइनस जे इक्वल सम क्यू इंटू के, जे को पहली साइड लेके फिर दोनों साइड पावर्स लगा दी, ए रेस्ट पावर आई कन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर जे प्लस क्यू के, और पावर सम में तो ब्रेक कर दिया इसको अगले स्टेप में।
ठीक है जी, ये ब्रेक कर दिया इसको। और ए की पावर जे, ए की पावर के, क्यू, और ए की पावर के वन के कन्ग्रुएंट है, ए की पावर के वन के कन्ग्रुएंट, तो क्या बचा ए की पावर जे, तो ए आई कन्ग्रुएंट टू ए जे, यही हमने प्रूव करना था। सी पार्ट, सी पार्ट में हमने प्रूव करना है कि अगर ए की पावर आई, मतलब ये अगर ए का ऑर्डर के है तो ए की पावर वन, ए की पावर टू, सोन ए की पावर के जो हैं वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने मान लिया इफ पॉसिबल दैट ए की पावर आई इज कन्ग्रुएंट टू ए की पावर जे मॉडलो एन फॉर वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे एंड जे लेस देन इक्वल टू के। Also a has order k, therefore a की power k is congruent to 1. Now a की power I is congruent to a की power j modulo n देखा है, दिस इम्प्लाई i is congruent to j modulo k, अभी प्रूव किया पिछले पार्ट में। अगर a रेस्ट पावर i a रेस्ट पावर j के congruent तो i is congruent to j, इसका k डिवाइड्स i माइनस j, k डिवाइड्स i माइनस j विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। वाई कॉन्ट्राडिक्शन? क्यों? क्योंकि अगर j को मैं इधर लेके आ जाऊँ तो i माइनस जे के से छोटा, ध्यान से देखो जरा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई माइनस जे, जे को तो ले आई माइनस जे के से छोटा, इसका मतलब बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड कर रहा है, सो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, बड़ा नंबर जो है छोटे को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेके चले गलत है, इसका मतलब ए की पावर वन, ए की पावर टू, ए की पावर के आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडलो एन, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट, हम कॉन्ग्रुएंट लेके चले थे ना, ए की पावर आई कॉन्ग्रुएंट टू ए की पावर जे, तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। डी पार्ट, डी पार्ट देखिए ज़रा, लेट जी सी डी ऑफ बी कॉमा के इज इक्वल टू डी, ध्यान से देखना ज़रा, ये जी सी डी ले लिया हमने डी के बराबर, तो जी सी डी का मतलब क्या होता है, डी डिवाइड्स बी, डी डिवाइड्स के, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, तो बी इक्वल टू डी बी वन डी और के इक्वल टू के वन डी। ठीक है जी, विद जी सी डी ऑफ बी वन कॉमा के वन इक्वल टू वन, ये हम कर चुके हैं पिछले सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में, कि बी अगर ये ऐसी स्थिति है तो बी वन और के वन की जी सी डी वन होती है। लेट आर बी द ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट ओवर बी, ए रेस्ट ओवर बी का ऑर्डर ले लिया हमने आर, आर ऑर्डर है तो इसका ए की पावर बी की पावर आर इज कन्ग्रुएंट टू वन मॉडलो एन, नंबर वन दे दिया इसको। आल्सो ए की पावर के इज कन्ग्रुएंट टू वन दे रखा है, मतलब कि ए का ऑर्डर के है। नाउ ए की पावर बी की पावर के वन हम लेके चले, इक्वल टू ए की पावर बी वन डी, बी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू है बी वन डी, ए की पावर बी वन डी, के वन की वैल्यू पुट कर दी, के वन की वैल्यू है के बटा डी, ये आ गई, तो ये बन गया ए की पावर बी वन डी, डी कैंसिल हो गया, के इंटरचेंज कर दिया, ए की पावर के इंटू बी वन, और ए की पावर के वन के कन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये वन का कन्ग्रुएंट आ गया। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड ए रेस्ट ओवर बी रेस्ट ओवर के वन इज कन्ग्रुएंट वन मोड वन। तो फ्रॉम वन एंड थ्री, नंबर वन में क्या है, ए की पावर बी का ऑर्डर है आर, यहाँ पर ए की पावर बी को कोई इन जनरल नंबर डिवाइड कर रहा है, सॉरी इन जनरल नंबर ऑर्डर बन रहा है, ये लीस्ट पॉजिटिव है, ये इन जनरल है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा, तो आर डिवाइड्स के वन, इसको हमने रिटेन कर दिया यहाँ पे। थ्योरम नंबर टू ऐसे यू कैन चेक अगेन। अब ए की पावर बी आर लेके चले, फिर से जैसे ए की पावर बी के वन लेके चले थे, वैसे ए की पावर बी आर लेके चले, ए की पावर बी की पावर आर, और ए की पावर बी वन के कन्ग्रुएंट है, क्यों, ए की पावर बी सॉरी ए रेस्ट ओवर बी रेस्ट ओवर वन के कन्ग्रुएंट, नंबर वन से ए रेस्ट ओवर बी रेस्ट ओवर वन के कन्ग्रुएंट, तो ये वन के कन्ग्रुएंट हो गया, इसका ए की पावर बी आर वन के कन्ग्रुएंट आ गई, तो ए की पावर बी आर वन के कन्ग्रुएंट आ गई। ठीक है जी, फ्रॉम थ्री एंड फोर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, के ऑर्डर था ए का और बी आर भी इसका ऑर्डर बन रहा है, तो इसका मतलब ये लीस्ट पॉजिटिव, तो लीस्ट पॉजिटिव इसको डिवाइड करेगा, बार बार वही चीज़ आ रही है, के डिवाइड्स बी आर। फिर क्या किया हमने, के की वैल्यू पुट कर दी के वन डी, बी की वैल्यू पुट कर दी बी वन डी, यहाँ से डी डी कैंसिल, के वन डिवाइड्स बी वन आर, लेकिन के वन और बी वन की जी सी डी वन है, तो इसका मतलब के वन बी वन को डिवाइड नहीं करेगा, तो के वन किसको डिवाइड करेगा, आर को डिवाइड करेगा, दिस इज योर यूक्लिड लेमा, के वन डिवाइड्स आर। नाउ फ्रॉम ए एंड फाइव, नंबर ए में प्रूव किया आपने आर डिवाइड्स के वन, नंबर फाइव में प्रूव किया आपने के वन डिवाइड्स आर, तो इसका मतलब आर और के वन दोनों बराबर हो गए। के वन की वैल्यू कितनी है, के बटा डी, डी कितना है, जी सी डी ऑफ बी वन कॉमा जी सी डी ऑफ बी कॉमा के, लिखा आपने पीछे, डी जो है इट इज़ जी सी डी ऑफ बी वन कॉमा सॉरी डी इज़ जी सी डी ऑफ बी कॉमा के, जी सी डी ऑफ बी कॉमा के, तो यहाँ पर आ गया जी सी डी ऑफ बी कॉमा के, तो यही मेरे ख्याल से हमने प्रूव करना था। हैंस ऑर्डर ऑफ ए रेस्ट ओवर बी मॉडलो एन इज़, ये ए रेस्ट ओवर बी का मॉडल लेके चले थे आप, ए रेस्ट ओवर बी का आप ऑर्डर लेके चले थे और प्रूव कर दिए दिस ऑर्डर इज नथिंग दिस इज इक्वल टू के अपॉन जी सी डी ऑफ बी कॉमा के। और लास्ट पार्ट में कुछ नहीं बोला उसने कि इस ए है, ये ए का ऑर्डर के है,
तो ए की पावर बी का ऑर्डर भी के ही होगा अगर बी कॉमा के की जीसीडी 1 हो जाए। तो आपके सामने अगर बी कॉमा के की जीसीडी 1 कर दें तो ए रेस्ट पावर बी का ऑर्डर कितना बन गया, के बन गया। तो लेट ए हैज़ ऑर्डर के मॉडलो एन देन ए रेस्ट पावर बी हैज़ ऑर्डर के अपॉन दिस मॉडलो एन। ये हमने अभी प्रूव किया, प्रूव इट बाय दिस। दिस इम्प्लाई ए रेस्ट पावर बी हैज़ ऑर्डर के इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ बी कॉमा के इक्वल 1। तो ये जीसीडी 1 होगी तो क्या बचा, के ही बचा। तो इसका मतलब ए रेस्ट पावर बी हैज़ ऑर्डर के इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ बी कॉमा के इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद आगे अब प्रिमिटिव रूट्स स्टार्ट करेंगे एंड दे आर क्वाइट डिफिकल्ट, ध्यान रखना खास है, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।